हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था कि हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीरीज है। वो सीरीज का नाम था टारगेट सीरीज। ठीक है, तो टारगेट सीरीज के तहत हम लोगों ने आज रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट हल करवाने जा रहे हैं। तो सभी लोग अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। ठीक है, तो आज आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और आपको एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भागने के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज की शुरुआत एकदम पहले ही कर दी है, ताकि जब आपका जनवरी में पेपर आपका होगा, जनवरी तक अभी आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। अभी से हम लोग उन चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि जब हम पेपर में बैठे तो हमें बिल्कुल परेशानी ना हो। और जो बच्चे जब पेपर की डेट आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो याद रखना है, इस सीरीज का आप हिस्सा बनिए और अब से लेकर आप दिसंबर तक हमारे साथ बने रहिए। और उसके बाद आप जब इस एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो जो आपका 20-20 का जो रहने वाला है, 20 की मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की जीएस, 20 की हिंदी, अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कोर होगा एक अच्छा होगा। रीजनिंग में आप 20 में 20 लेकर आएंगे, ये आपके भाई का आपसे वादा है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों की। छोटे पहले से हम लोग जो आसान वाले चैप्टर हैं उनको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस टारगेट सीरीज की। तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया है आपके सामने, मेढक अनुपात कूद। ठीक है, मेढक अनुपात कूद, तो फिर साप अनुपात क्या रहने वाला है, इसका आंसर आप देंगे। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तैरना, बी ऑप्शन है रेंगना, डी और सी ऑप्शन है कूदना और डी ऑप्शन है दौड़ना। तो सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दें। ठीक है, तो आपको एक बात दिमाग में आ गई होगी कि मेढक अनुपात कूदना, यानी जो मेढक जब चलता है तो कूद कूद के चलता है ना। मेढक कैसे चलता है, कूद कूद के चलता है। तो सांप कैसे चलता है, जो आपका सर्प होता है, आपने देखा होगा सर्प रेंगते हुए चलता है ना, रेंगते हुए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिस प्रकार मेढक कूद कूद के चलता है, जो सर्प होता है वो रेंग कर चलता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला का क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी अनुपात लकड़हारा, तो परिशावक अनुपात क्या होगा। ऑप्शन में आपके चार दिए गए हैं, दर्जी, सेफ, मूर्तिकार, चिकित्सक। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है, आपको दिया गया है कुल्हाड़ी अनुपात लकड़हारा। आपको पता है कुल्हाड़ी से लकड़हारा जो होता है वो लकड़ी को काटने का काम करता है ना। तो उसी प्रकार जो दिया गया है परिसावक, जो परिसावक है इसमें चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो चिकित्सक होता है इस परिसावक का जो प्रयोग करता है, वो जो हृदय की स्कंदन गति होती है ना, उसको सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो परिसावक अनुपात आपका चिकित्सक, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, शेर अनुपात मांग, तो खरगोश अनुपात क्या होगा। बहुत बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इनके आंसर तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे, कमेंट में जरूर आंसर करके बताना है। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे शेर अनुपात मांद। आपको पता है जो शेर होता है ये मांद में रहता है, तो खरगोश आप लोगों को बताना है कहां पे रहता है। ए ऑप्शन है खाई, बी ऑप्शन है बिल, ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया छिद्र, और डी ऑप्शन दिया गया गड्ढा। ये कहां पर रहता है, गड्ढे में रहता है, नहीं। क्या खाई में रहता है, गलत है। छिद्र में रहता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका बिल जो है ये सही हो जाएगा। जिस प्रकार शेर मान में रहता है उसी प्रकार जो खरगोश होता है वो बिल में रहता है। इस बात को आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, माँ अनुपात बच्चा। ठीक है, माँ अनुपात बच्चा, तो बादल अनुपात क्या होगा। आपके सामने चारों आंसर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौसम, और दूसरा ऑप्शन है बारिश, और सी ऑप्शन आपका दिया गया है चमक, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है घोष। तो सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लॉजिक पकड़ना आपको जो है हड़बड़ाहट में या जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है। आराम से दीजिए, लेकिन जो तरीका है उसको पहले सोचिए कि कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। जिस प्रकार माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, एक जो माँ होती है वो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार जो बादल होते हैं, उसी प्रकार जो बादल होते हैं किसको जन्म देते हैं,
घोष को जन्म देते हैं, चमक को जन्म देते हैं, या मौसम को जन्म देते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो बादल होते हैं ये बारिश को जन्म देते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके सामने दिया गया है, अखाड़ा अनुपात कुश्ती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अखाड़ा अनुपात कुश्ती। तो पिच अनुपात क्या रहने वाला है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया हॉकी, दूसरा ऑप्शन है शतरंज, तीसरा ऑप्शन है स्केटिंग, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है क्रिकेट। तो आपको पता है जो अखाड़ा होता है, अखाड़े के अंदर कुश्ती लड़ी जाती है, कुश्ती का जो खेल होता है इसको खेला जाता है। तो हमारी जो पिच होती है, जो पिच होती है, पिच में हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में बताएं क्रिकेट किसका किसका फेवरेट खेल है। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे क्रिकेट किसका किसका फेवरेट खेल है। अगला क्वेश्चन है अयस्क अनुपात धातु। अयस्क अनुपात धातु, तो दूध अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है दही, कपड़ा, गाय, ग्लास। तो लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक समझने का प्रयास करिए। यहां पर बताया गया है अयस्क अनुपात धातु, जिस प्रकार अयस्क से धातु का निर्माण होता है उसी प्रकार दूध से किसका निर्माण होता है? ग्लास का। तो आपको पता होना चाहिए गलत। बी ऑप्शन दिया गया गाय का। गाय से दूध होता है, ना कि दूध से गाय। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गाय में तुरंत लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखना अयस्क से धातु का निर्माण होता है। तो क्या दूध से गाय का निर्माण होता है? तो दूध से गाय का निर्माण नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कपड़ा, क्या दूध से कपड़े का निर्माण होता है? गलत है मेरे भाई। तो एक ही ऑप्शन बचा है, वो कौन सा? ए ऑप्शन, यानी दूध से दही बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना, जिस प्रकार अयस्क से धातु बनती है उसी प्रकार दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। ये आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कपास अनुपात कपड़ा। कपास अनुपात कपड़ा, तो गन्ना अनुपात क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग जल्द से जल्द आंसर दें। ठीक है, पहला ऑप्शन है नमक, और दूसरा ऑप्शन है कॉफी, सी ऑप्शन है चीनी, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है चॉकलेट। चॉकलेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक यहाँ पर रहने वाला है कपास अनुपात कपड़ा, यानी जिस प्रकार से कपास से कपड़े का निर्माण होता है उसी प्रकार गन्ने से किसका निर्माण होने वाला है? तो सभी लोग बताएंगे चॉकलेट का क्या निर्माण हो सकता है क्या? नहीं। नमक का क्या, गन्ने से नमक का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं। सी ऑप्शन दिया गया कॉफी, क्या गन्ने से कॉफी का निर्माण होता है? आप कहेंगे नहीं सर गलत है। तो फिर किससे, गन्ने से किसका निर्माण हो रहा है? तो गन्ने से चीनी का निर्माण होता है, यानी चीनी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक पकड़ के चलना है, भागना नहीं। अगर लॉजिक आप पकड़ ले गए तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है इन क्वेश्चनों में, तो प्रैक्टिस जरूर आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है त्वचा अनुपात स्पर्श। ठीक है, त्वचा अनुपात स्पर्श, तो नाक का दिया गया है, नाक होना चाहिए। ठीक है, नाक होना चाहिए। हाँ ठीक है, त्वचा अनुपात स्पर्श, तो नाक अनुपात क्या होगा? सभी लोग का आंसर बताएंगे। जिस प्रकार त्वचा का संबंध स्पर्श से, उसी प्रकार नाक का संबंध किससे होगा? गंध से, स्वाद से, नाक की अंगूठी। और डी ऑप्शन दिया गया पसीना। किससे रहने वाला है? सभी लोग बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों में लॉजिक देखना होता, त्वचा अनुपात स्पर्श, इसमें क्या लॉजिक रहने वाला है? तो इसमें जो लॉजिक लगने वाला है वो है जिस प्रकार हमारी त्वचा पे जैसे ही कोई छूता है हमें स्पर्श की जानकारी मिल जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है, उसी प्रकार नाक से हमको किसकी जानकारी मिलती है? पसीने की। भाई नाक से हमें पसीने की जानकारी नहीं मिलती, कि मिलती है? आप लोग बताएंगे कमेंट में। नहीं। फिर नाक की अंगूठी, इससे क्या जानकारी मिलेगी? नाक से नाक की अंगूठी की, गलत है। फिर ऑप्शन दिया गया स्वाद, क्या आप नाक से स्वाद लेते हैं? गलत हो जाएगा। नाक से आप क्या लेते हैं? ठीक है, तो यहां पर दिया गया गंध, सही हो जाएगा। तो नाक से गंध कैसी है? अच्छी है, खराब है? तो हमें नाक से क्या पता चलता है? गंध की जानकारी मिलती है। जिस प्रकार त्वचा से हमें स्पर्श होने की जानकारी मिलती है कि कोई हमें टच कर रहा है, उसी प्रकार नाक से हमें जानकारी मिलती है गंध की, कि अच्छी गंध है या खराब। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत बढ़िया है, आहार अनुपात आहार विशेषज्ञ। ठीक है, आहार अनुपात आहार विशेषज्ञ, और आगे दिया गया समानुपात उच्च रक्त शर्करा अनुपात क्या होने वाला है? ए ऑप्शन है आर्कोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन है मूत्र रोग विशेषज्ञ, और सी ऑप्शन आपका है त्वचा विशेषज्ञ, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है मधुमेह रोग विशेषज्ञ। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसका आंसर आप सभी लोग जल्द से जल्द बताएं। ठीक है, देखो यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है वो कौन सा है, जिस प्रकार आहार आहार की जानकारी जो होती है आहार विशेषज्ञों द्वारा पता चलता है, वो बताते हैं कि इसमें कितने परसेंट क्या है, कैसे क्या है, किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है। उसी प्रकार उच्च रक्त शर्करा की जो जानकारी होती है वह मधुमेह रोग विशेषज्ञों के द्वारा दी जाती है। यानी आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही रहने वाला। ठीक है, ये जानकारी आपको कौन देता है, मधुमेह रोग विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ट्रक अनुपात वाहन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रक अनुपात वाहन, समानुपात, बर्गर अनुपात भोजन, तो कांच अनुपात क्या रहने वाला है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से ट्रक क्या है, लॉजिक समझिए, जिस प्रकार से ट्रक क्या है एक वाहन है, उसी प्रकार से बर्गर क्या है मेरे भाई, उसी प्रकार से जो बर्गर है वो एक प्रकार का भोजन है। ठीक है, बर्गर क्या है, एक प्रकार का भोजन है। फिर आगे दिया गया कांच, तो उसी प्रकार से कांच क्या है, फर्नीचर है। पहला ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक, कांच क्या इलेक्ट्रॉनिक है, गलत है। डी ऑप्शन देखेंगे किराना, क्या कांच एक किराना है, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्रोकरी। ठीक है, ट्रक वाहन है, बर्गर एक प्रकार का भोजन है, तो कांच एक प्रकार का क्रोकरी है। आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं कि कांच क्या फर्नीचर है, गलत है। कांच क्या इलेक्ट्रॉनिक है, गलत है। कांच क्या किराना है, गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जो सही होने की संभावनाएं हैं, वो कौन सी है, क्रोकरी। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन हल करने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हर बच्चा को सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो प्रैक्टिस अच्छी करके आते हैं, तो ये देखते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन ये देख सकते हैं ना, इसमें तो फर्नीचर हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता, किराना हो नहीं सकता, तो होने के चांस एक ही है, क्योंकि हम तीन के विषय में जानते हैं, एक के विषय में नहीं जानते हैं, तो तीन नहीं हो सकते। और जो जिसको हम नहीं जानते हैं तो वही तो होगा, क्रोकरी आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नोरोबी अनुपात केन्या, तो ओस्लो अनुपात क्या है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो ओस्लो अनुपात क्या रहने वाला है, आपके सामने ऑप्शन है क्यूबा, थाईलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। तो सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉजिक समझिए, आपको यहाँ से एक चीज लग रहा है कि जिस प्रकार ये नौरोबी क्या है, कहीं की राजधानी है। नौरोबी क्या है, कहीं की राजधानी, तो आपको पता होना चाहिए जो नौरोबी है ये केन्या की राजधानी है। तो आपको बताना है कि ओस्लो कहाँ की राजधानी है। सभी लोग बताएंगे क्यूबा, क्यूबा की तो नहीं हो सकती, थाईलैंड की भी नहीं है, डेनमार्क की नहीं है, तो कहाँ की हो जाएगी, नॉर्वे। ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी रहने वाली है, तो आपका ऑप्शन नॉर्वे ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नोरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, तो आपका सी ऑप्शन सही यहाँ पर रहने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, बहन अनुपात भाई, तो भतीजी अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पर लॉजिक बताया गया बहन अनुपात भाई, यानी बहन का जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या होता है, भाई। तो भतीजी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो भतीजी का हो जाएगा भतीजा। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप सबको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया रांची अनुपात झारखंड, तो दिसपुर अनुपात क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, आप सभी लोग बताएंगे। रांची अनुपात झारखंड, तो दिसपुर अनुपात क्या होने वाला है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। आप सभी को पता है रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, तो दिसपुर कहाँ की राजधानी है, दिसपुर हमारी असम की राजधानी रहने वाली है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया स्तनपाई अनुपात मनुष्य, स्तनपाई अनुपात मनुष्य, तो सरीसृप अनुपात क्या होगा, तितली, छिपकली, चूहा और व्हेल। सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग बताएं। ध्यान से देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया स्तनपाई, जिस प्रकार स्तनपाई के अंतर्गत मनुष्य आते हैं, उसी प्रकार सरीसृप के अंतर्गत क्या आता है, तितली। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हो। ठीक है, एक पहचान इनकी ये भी होती है, जो रेंग कर चलते हो। ठीक है, तो क्या तितली रेंग कर चलती है, गलत। फिर आपका चूहा क्या रेंग कर चलता है, गलत।
कोयल क्या रेंग कर चलती है, गलत। तो एक ही ऑप्शन आपका है बी, यानी छिपकली आपका राइट आंसर होने वाला है। तो लॉजिक पकड़िए मेरे भाई, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा, क्वेश्चन से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, चींटी अनुपात एटलिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चींटी अनुपात एटलिंग, तो हिरण अनुपात क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया है, पिल्ला, फान, सावक, बछड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चींटी अनुपात एटलिंग, तो हिरण अनुपात क्या रहने वाला है और क्या लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम लोग कल की क्लास इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पिल्ला, फॉन, सावक, बछड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।